दूसरा प्रश्न, आपने कहीं कहा है कि अत्यंत संवेदनशील होने के कारण आत्मज्ञानी को शारीरिक पीड़ा का अनुभव तीव्रता से होता है, लेकिन वह स्वयं को उससे पृथक देखता है। क्या ऐसे ही आत्मज्ञानी को किसी मानसिक दुख का अनुभव भी होता है? कृपया समझाएं। तिब्बत का महासंत मिलरेपा मरणशैया पर पड़ा था। शरीर में बड़ी पीड़ा थी और किसी जिज्ञासु ने पूछा, महाप्रभु, क्या आपको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही? मिलरेपा ने आंख खोली और कहा, नहीं, लेकिन दुख है। समझे? मिलरेपा ने कहा कि नहीं, दुख नहीं हो रहा है, लेकिन दुख है। दुख नहीं है ऐसा भी नहीं, दुख हो रहा है ऐसा भी नहीं। दुख खड़ा है, चारों तरफ घेर के खड़ा है और हो नहीं रहा है। भीतर कोई अछूता पार, दूर जाग कर देख रहा है। ज्ञानी को दुख छेदता नहीं, होता तो है। दुख की मौजूदगी होती तो होती। पैर में कांटा गड़ेगा तो बुद्ध को भी पता चलता है। बुद्ध कोई बेहोश थोड़ी है, तुमसे ज्यादा पता चलता है, क्योंकि बुद्ध तो बिल्कुल सजग है। वहां तो ऐसा सन्नाटा है कि सुई भी गिरेगी तो सुनाई पड़ जाएगी। तुम्हारे बाजार में शायद सुई गिरे तो पता भी ना चले। तुम भागे जा रहे हो दुकान की तरफ, कांटा गड़ जाए पता ना चले, ये हो सकता। बुद्ध तो कहीं भागे नहीं जा रहे, कोई दुकान नहीं है। कांटा गड़ेगा तो तुमसे ज्यादा स्पष्ट पता चलेगा। कोरे कागज पर खींची गई लकीर, तुम्हारा कागज तो बहुत गुदा, गंदगी से भरा, उसमें लकीर खींच दो पता ना चलेगी। 1000 लकीरें तो पहले से ही खींची। शुभ्र सफेद कपड़े पर जरा सा दाग भी दिखाई पड़ता है, काले कपड़े पर तो नहीं दिखाई पड़ता। दाग तो काले पर भी पड़ता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारे जीवन में तो इतना दुख ही दुख है कि तुम काले हो गए हो दुख से। छोटे मोटे दुख तो तुम्हें पता ही नहीं चलते। तुमने एक बात अनुभव की, अगर छोटे दुख से मुक्त होना हो तो बड़ा दुख पैदा कर लो, छोटा पता नहीं चलता। जैसे तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो, कोई कह दे कि क्या बैठे सिर दर्द लिए बैठे हो, अरे दुकान में आग लग गई, भागे भूल गए दर्द मर्द, सिर का दर्द गया, एस्प्रो की जरूरत ना पड़ी। दुकान में आग लग गई, ये कोई वक्त है सिर दर्द करने का? भूल ही जाओगे। बनट शाह ने लिखा है कि उसको हार्ट अटैक का हृदय पर दौड़ा पड़ा ऐसा ख्याल हुआ तो घबरा गया, डॉक्टर को तत्क्षण फोन किया और लेट गया बिस्तर पर। डॉक्टर आया सीढ़ियां चढ़ के हाँफता और आके कुर्सी पे बैठ के उसने एकदम अपना हृदय पकड़ लिया डॉक्टर ने और कहा कि मरे मरे गए। घबरा के बनट सा उठाया बिस्तर से, वो भूल ही गया वो जो खुद का हृदय का दौरा इत्यादि पड़ रहा था। भागा, पानी लाया, पंखा किया, पसीना पहुंचा, वो भूल ही गया। 5-7 मिनट के बाद जब डॉक्टर स्वस्थ हुआ तो डॉक्टर ने कहा मेरी फीस। तो बनट शाह ने कहा फीस मैं आपसे मांगू कि आप मुझसे? डॉक्टर ने कहा यह तुम्हारा इलाज था, मैंने एक उलझन तुम्हारे लिए खड़ी कर दी, तुम भूल गए तुम्हारा दिल का दौरा इत्यादि। ये कुछ मामला ना था, ये नाटक था, ये मजाक की थी डॉक्टर ने, और ठीक की। बनट साहब बहुत लोगों से जिंदगी में मजाक करता रहा, इस डॉक्टर ने ठीक मजाक की। बनट साहब बैठ के हंसने लगा। उसने कहा यह भी खूब रही, सच बात है कि मैं भूल गया, ये 5-7 मिनट मुझे याद ही न रही, वो कल्पना ही रही होगी। बड़ा दुख पैदा हो जाए तो छोटा भूल जाता। ऐसी घटनाएं हैं, उल्लेख
रिकॉर्ड पर, वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर, कि कोई आदमी 10 साल से लकवे से ग्रस्त पड़ा था और घर में आग लग गई, भाग के बाहर निकल आया और 10 साल से उठा भी ना था बिस्तर से। जब बाहर आ गया निकल के और लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा, ये क्या, ये हो नहीं सकता, तुम 10 साल से लकवे से परेशान हो। ये सुनते ही वो आदमी फिर नीचे गिर पड़ा, लेकिन चल के तो आ गया था, तो लकवा भूल गया। तुम्हारी अधिक बीमारियां तो सिर्फ इसीलिए बीमारियां हैं कि तुम्हें व्यस्त करने को और कुछ नहीं। छोटी मोटी बीमारियां तो तुम्हारे ख्याल में नहीं आती, बड़ी बीमारी व्यस्त कर लेती। घर में आग लगी तो लकवा भूल जाता, कुछ और बड़ी बीमारी आ जाए तो घर में लगी आग भी भूल जाए। बुद्ध पुरुष को तो कोई उलझन नहीं है, कोई व्यस्तता नहीं है, कोरा चैतन्य है। जरा सा भी सुई गिरेगी तो ऐसी आवाज होगी जैसे बैंड बाजे बजे। संवेदना इतनी प्रखर है, उस संवेदना के अनुपात में ही बोध होगा, लेकिन फिर भी बुद्ध पुरुष दुखी नहीं होता। दुख होता है लेकिन दुखी नहीं होता। दुखी तो हम तब होते हैं जब दुख के साथ तादात्म्य कर लेते। सिर दर्द हो रहा है, यह तो बुद्ध को भी पता चलता है, लेकिन मेरे सिर में दर्द हो रहा है, यह तुमको पता चलता। सिर में दर्द हो रहा है, यह तो बुद्ध को भी पता चलता, क्योंकि सिर सिर है, तुम्हारा हो कि बुद्ध का हो, और सिर में पीड़ा होगी तो तुम्हें हो या बुद्ध को हो, दोनों को पता चलती। लेकिन तुम तत्क्षण तादात्म्य कर लेते, तुम कहते मेरा सिर। बुद्ध का मेरा जैसा कुछ भी नहीं, यह देह मैं हूं ऐसा नहीं। तो देह में पीड़ा होती तो पता चलता। पूछा है कि जैसे शरीर की पीड़ा का बुद्ध पुरुषों को, ज्ञानियों को, समाधिस्थ पुरुषों को तादाद में मिट जाता है, मन के संबंध में क्या है? क्या कोई मानसिक पीड़ा उन्हें होती? यह थोड़ा समझने का है। शरीर सत्य है और आत्मा सत्य है, मन तो भ्रांति है। शरीर की पीड़ा का बुद्ध को पता चलता है क्योंकि शरीर सत्य है, और आत्मा की तो कोई पीड़ा होती ही नहीं। आत्मा तो शाश्वत सुख में है, सच्चिदानंद है। मन तो धोखा है। मन किस बात से पैदा होता है? मन तादात्म्य से पैदा होता है। तुमने कहा यह मेरा शरीर, तो मन पैदा हुआ। तुमने कहा यह मेरा मकान, तो मन पैदा हुआ। तुमने कहा यह मेरी पत्नी, तो मन पैदा हुआ। तुमने कहा यह मेरा धन, तो मन पैदा हुआ। मन तो मेरे से पैदा होता, मन तो मेरे का संग्रह है। इसलिए तो महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, सभी के उपदेशों में एक बात अनिवार्य है, परिग्रह से मुक्त हो जाओ, मेरे से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम मेरे से नहीं मुक्त हुए तब तक मन से मुक्त ना हो सकोगे। मेरे को हटा लो तो बुनियाद गिर गई, भवन मन का गिर जाएगा। तुमने देखा जितना मेरा उतना बड़ा मन। मेरा छीन हो जाता, मन छीन हो जाता। तुम जब राज सिंहासन पर बैठ जाते हो तो तुम्हारे पास बड़ा भारी मन होता। राज सिंहासन से उतर जाते, मन सिकुड़ जाता, छोटा हो जाता। इसलिए तो इतना बुरा लगता है पद खो जाए, धन खो जाए, क्योंकि सिकुड़ना पड़ता है। सिकुड़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे होना पड़ता है। छोटे होने में अपमान मालूम होता, निंदा मालूम होती, दीनता, दरिद्रता मालूम होती। तुम्हारी जेब में जब धन होता तो तुम फैले होते। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका साथी एक जंगल से गुजर रहे थे। साथी ने छलांग लगाई, एक नाले को पार करना था, वो बीच में ही गिर गया। मुल्ला छलांग लगा गया और उस पार पहुंच गया। वो साथी चकित हुआ, मुल्ला की उम्र भी ज्यादा, बूढ़ा हो रहा, कैसी छलांग लगाई? उसने पूछा कि तुम्हारा राज क्या तुम ओलंपिक इत्यादि में छलांग लगाते रहे हो? कोई अभ्यास किया है? ये बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। मुल्ला ने अपना खींसा बजाया, उसमें कलदार थे, रुपए थे, खनाखन हुए। उसने कहा मैं समझा नहीं मतलब। उसने कहा कि अगर छलांग जोर से लगानी हो तो खीसे में गर्मी चाहिए, फोकट नहीं लगती छलांग। तुम्हारा खीसा बताओ। खीसा खाली है, गर्मी नहीं, तो छलांग क्या खाक लगाओगे?
छलांग के लिए गर्मी चाहिए, और धन बड़ा गर्मी देता है। तुमने ख्याल किया, खीसे में रुपए हो तो सर्दी में भी कोट की जरूरत नहीं पड़ती। एक गर्मी रहती। फिर टटोल के खीसे में हाथ डाल के देख लेते हो, जानते हो कि है, कोई फिक्र नहीं। चाहो तो अभी कोट खरीद लो। लेकिन अगर खीसे में रुपए ना हो तो जरूरत भी ना हो अभी कोट की, तो भी खलता है, लगता है दीनता, दरिद्रता, छोटापन, सामर्थ्य की हीनता, मन टूटा टूटा मालूम होता। तुम जरा गौर से देखना, मन तुम्हारी जितनी ज्यादा परिग्रह की सीमा होती उतना ही बड़ा होता। मेरे को त्याग दो, मन गया। मन कोई वस्तु नहीं है, मन तो शरीर और आत्मा का एक दूसरे से मिल जाने से जो भ्रांति पैदा होती उसका नाम है। मन तो प्रतिबिंब है। ऐसा समझो कि तुम दर्पण के सामने खड़े हुए, दर्पण सच है, तुम भी सच हो, लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सच नहीं। आत्मा शरीर का साक्षात्कार हो रहा है, शरीर का जो प्रतिबिंब बन रहा है आत्मा में, उसको अगर तुमने सच मान लिया तो मन। अगर तुमने जाना कि केवल शरीर का प्रतिबिंब है, ना तो मैं शरीर हूं, तो शरीर का प्रतिबिंब तो मैं कैसे हो सकता हूं, तो फिर कोई मन नहीं। बुद्ध पुरुष के पास कोई मन नहीं होता। आ मन की स्थिति का नाम ही तो बुद्धत्व है। इसलिए कबीर कहते हैं आ मनी दशा, स्टेट ऑफ नो माइंड। आ मनी दशा, उन्मनी दशा, बेमनी दशा, जहां मन न रह जाए। मन केवल भ्रांति है, धारणा है। ऐसी ही झूठ है जैसे ये मकान, और तुम कहो मेरा। मकान सच है, तुम सच हो, मगर ये मेरा बिल्कुल झूठ है, क्योंकि तुम नहीं थे तब भी मकान था, और कल तुम नहीं हो जाओगे तब भी मकान रहेगा। और ध्यान रखना, जब तुम मरोगे तो मकान रोएगा नहीं कि मालिक मर गया। मकान को पता ही नहीं है कि बीच में आप नाहक ही मालिक होने का शोरगुल मचा दिए थे। मकान ने सुना ही नहीं। तुम नहीं थे, धन यहीं था। तुम नहीं रहोगे, धन यहीं रह जाएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाज चलेगा बंजारा, तो जो पड़ा रह जाएगा उस पर तुम्हारा दावा झूठ है। इसलिए तो हिंदू कहते हैं सबे भूमि गोपाल की। वो जो सब है परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं। जिसने ऐसा जाना कि सब परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं, उसका मन चला गया। मन बीमारी है। मन अस्तित्वगत नहीं है, मन केवल भ्रांति है। तुमने राह पर पड़ी रस्सी देखी और समझ लिया सांप और भागने लगे। कोई दिया ले आया और रस्सी रस्सी दिखाई पड़ गई और तुम हंसने लगे। बस मन ऐसा है। दिया से देख लो जरा, मन नहीं है। जैसे रस्सी में सांप दिख जाए, ऐसी मन की भ्रांति है। मन मान्यता है। तो बुद्ध पुरुषों को मन तो होता नहीं, इसलिए मानसिक दुख का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मानसिक दुख तो उन्हीं को होता है जिनके पास जितना बड़ा मन होता है। तुम देखो, इसे समझो, गरीब देशों में मानसिक बीमारी नहीं होती। गरीब देश में मनोवैज्ञानिक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जितना अमीर देश हो उतने ही ज्यादा मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, मनोचिकित्सक की जरूरत है। अमेरिका में तो शरीर का डॉक्टर धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है और मन का डॉक्टर बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक, क्योंकि मन बड़ा हो गया है, धन फैल गया, मेरे का भाव फैल गया। आज अमेरिका में जैसी समृद्धि है वैसी कभी जमीन पर किसी देश में नहीं थी। उस समृद्धि के कारण मन बड़ा हो गया। मन बड़ा हो गया तो मन की बीमारी बड़ी हो गई। तो आज तो हालत ऐसी है कि करीब 4 में से 3 आदमी मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से रुकने, चौथा भी संदिग्ध है।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 3 का 2 पक्का है, कि 4 में से 3 थोड़े अस्त व्यस्त है, चौथा भी संदिग्ध है, पक्का नहीं। सच तो यह कि मनोवैज्ञानिक का भी कोई पक्का नहीं कि वो खुद भी। मैं जानता हूं अनुभव से, क्योंकि मेरे पास जितने मनोवैज्ञानिक सन्यासी हुए हैं उतना कोई दूसरा नहीं हुआ। मेरे पास जिस व्यवसाय से अधिकतम लोग आए हैं सन्यास लेने, वो मनोवैज्ञानिकों का है, थेरेपिस्ट का, मनोविद, मनोचिकित्सकों का। और उनको मैं जानता हूं, उनकी तकलीफ है, भारी तकलीफ है। वो दूसरे की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। डूबते को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो शायद अपने आप बच भी जाता, इन सज्जन के सत्संग में और डूबेगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है। कभी कभी करुणा भी बड़ी महंगी पड़ जाती। मैं एक नदी के किनारे बैठा था, सांझ का वक्त था, और एक आदमी वहां कुछ चने चुगा रहा था मछलियों को। हम दोनों ही थे, और एक लड़का किनारे पे तैर रहा था। वो जरा दूर निकल गया और चिल्लाया कि मरा, डूबने लगा। तो वो जो आदमी चने चुगा रहा था एकदम छलांग लगा के कूद गया, इसके पहले कि मैं कूदूं। वो कूद गया। मैंने कहा जब वो कूद गया तब ठीक है, मगर कूद के ही वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मामला क्या? उसने कहा कि मुझे तैरना आता ही नहीं। और एक झंझट खड़ी हो गई, उन 2 को बचाना पड़ा। अब ये सज्जन अगर उस बच्चे को बचाने, जब मैं निकाल के उनको किसी तरह बाहर ले आया, तो मैंने पूछा कि कुछ होश से चलते हो जब तुम्हें तैरने नहीं आता? तो उन्होंने कहा याद ही ना रही। जब वो बच्चा डूबने लगा तो ये मैं भूल ही गया कि मुझे तैरना नहीं आता। ये मामला इतनी जल्दी हो गया, डूबते देख के कूद पड़ा बस। पर कूदने के पहले ही तो सोच लेना चाहिए कि तुम्हें तैरना आता है। पश्चिम में मन विक्षिप्त हुआ जा रहा है। जरूरत, बहुत से लोग डूब रहे हैं, मन की बीमारी में डूब रहे हैं। बहुत से लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिकों का जीवन बहुत गौर से देखता रहा हूं। मैं बहुत हैरान हुआ हूं। खुद सिगमंड फ्रायड मानसिक रूप से रुग्ण मालूम होता, स्वस्थ नहीं मालूम होता, जन्मदाता मनोविज्ञान का। कुछ चीजों से तो वो इतना घबराता था कि अगर कोई किसी की मौत की बात कर दे तो वो कपने लगता था। ये कोई बात हुई? अगर कोई कह दे कि कोई मर गया, उसने कई दफा चेष्टा करके अपने को संभालने की कोशिश की, मगर नहीं। 2 दफे तो वो बेहोश हो गया। ये बात ही कि कोई मर गया कि वो घबरा जाए। मौत इतना डरा है। तो मन बड़ा रुग्ण है। सच तो यह है कि यह कहना कि मन रुग्ण है ठीक नहीं, मन ही रोग है। फिर जितना मन फैलता है, आज अमेरिका में मन का खूब फैलाव, धन के साथ मन फैलता है, इसलिए तो मन धन चाहता है। धन फैलाव का ढंग है। धन मन की मांग है कि मुझे फैलाओ, मुझे बड़ा करो, गुब्बारा बनाओ मेरा, भरे जाओ हवा, बड़े से बड़ा करो। फिर बड़ा करने से जैसे गुब्बारा एक सीमा पे जाकर टूटता है, वैसा मन भी टूटता है। वही विक्षिप्तता है। तुम बड़ा किए चले जाते हो, बड़ा किए चले जाते हो, एक घड़ी आती कि गुब्बारा टूटता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत धनिक समाज ही धार्मिक हो सकते हैं। जब गुब्बारा टूटने लगता है तब आदमी सोचता है कि कहीं कुछ और सत्य होगा। जिसे हमने सत्य माना था वो तो फूट गया, वो तो पानी का बुलबुला सिद्ध हुआ। बुद्ध पुरुष के पास तो कोई मन नहीं, क्योंकि बुद्ध पुरुष के पास मेरा नहीं, तेरा नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, रस्सी बचा। द्वंद तो गया। द्वंद के साथ ही भीतर बटाव कटाव भी चला गया। मनोवैज्ञानिक सिजोफ्रेनिया की बात करते। मनुष्य के भीतर 2 खंड हो जाते, जैसे 2 व्यक्ति हो गए एक ही आदमी के भीतर। तुमने भी अनुभव किया होगा। अधिक लोग सिजोफ्रेनिक हैं दुनिया में। तुमने कई दफे अनुभव किया होगा। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक से बात कर रही थी, सब मामला ठीक था, जरा तुमने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा जो उसे न जचा, बस बात बदल गई।
अभी क्षण भर पहले तक बिल्कुल लक्ष्मी थी, अब एकदम दुर्गा का रूप ले लिया, महाकाली हो गई। अब वो चाहती कि तुम्हारी छाती पर नाचे, जैसे कि शिव की छाती पर महाकाली नाच रही। तुम चौंकते हो कि जरा सी बात थी, इतनी जल्दी कैसा रूपांतरण हुआ। ये महाकाली भी छिपी है, ये दूसरा हिस्सा है। मित्र से सब ठीक चल रहा है, जरा सी कोई बात हो जाए कि सब मैत्री दो कौड़ी में गई, जन्म जन्म की मेहनत व्यर्थ गई। जरा सी बात और दुश्मनी हो गई। जो तुम्हारे लिए मरने को राजी था वो तुम्हें मारने को राजी हो जाता है। ये सिज़ोफ्रेनिया है। आदमी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आदमी एक आदमी नहीं, भीतर कई आदमी भरे पड़े, भीड़। मन तो एक भीड़ है, तुम बहुत आदमी हो। इस भीड़ का कोई भरोसा नहीं। सुबह तुम कहते हो आपसे मुझे बड़ा प्रेम है, भरोसा मत करना शाम को यही सज्जन जूता मारने आ जाए। भरोसा मत करना। और ऐसा नहीं कि अभी जो ये कह रहे हैं तो धोखा दे रहे हैं, अभी भी पूरे मन से कह रहे हैं, और सांझ भी जब जूता मारेंगे तो पूरे मन से मारेंगे। तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को घृणा करते हो, और तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि यह मामला क्या है। जिस पत्नी के बिना तुम जी नहीं सकते उसके साथ जी रहे हो, उसके बिना भी नहीं जी सकते। मायके चली जाती तो बड़े सपने आने लगते, एकदम सुंदर पत्र लिखने लगते हो। पति ऐसे पत्र लिखते हैं मायके गई पत्नी को कि उसको भी धोखा आ जाता, सोचने लगती कि यही आदमी है जिसके साथ में रहती हूं। लौट के धोखा टूटेगा, लौट के आएगी तो बस पता चलेगा कि तो वही कि वो सज्जन है जिनको छोड़ के गई थी। ये एकदम कवि हो गए थे, रूमानी हो गए थे, आकाश में उड़े जा रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये कोई झूठ लिख रहे थे, पत्र जब लिख रहे थे तो सच ही लिख रहे थे। वो भी मन का एक हिस्सा था। पत्नी के आते से वो हिस्सा विदा हो जाएगा, दूसरे हिस्से प्रकट हो जाएंगे। जिससे प्रेम है उसी से घृणा भी चल रही है, जिससे मित्रता है उसी से शत्रुता भी बनी। ऐसा द्वंद्व है। इस द्वंद्व में आदमी दुखी है, और इन द्वंद्वों को समेट कर चलने में बड़ी मुसीबत है। इसलिए तो तुम इतने परेशान हो। ऐसा कचरा कूड़ा सब संभाल के चलना पड़ रहा है। एक घोड़ा इस तरफ जा रहा है, एक घोड़ा उस तरफ जा रहा, कोई पीछे खींच रहा, कोई आगे खींच रहा, कोई टांग खींच रहा, कोई हाथ खींच रहा। बड़ी फजीयत है। इस बीच तुम कैसे अपने को संभाले चले जा रहे हो, यही आश्चर्य। सिगमंड फ्रायड ने लिखा है कि आदमी, सभी आदमी पागल क्यों नहीं है, यह आश्चर्य। होने चाहिए सभी पागल। अगर देखें आदमी के मन की हालत तो होने चाहिए सभी पागल। कुछ लोग कैसे अपने को संभाले हैं और पागल नहीं, ये चमत्कार है। बुद्ध पुरुषों के पास कोई मन नहीं, इसलिए मानसिक पीड़ा का कोई कारण नहीं। तीसरा प्रश्न, परमहंस